हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रमोद कुमार और आप देख रहे हैं स्टडी जीके मैथ्स यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज जो हम बात करने वाले हैं वह है मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो सभी सरकारी एग्जाम में आपको लाभदायक साबित होगा। कुछ क्वेश्चन को मैं संग्रह किया हूँ, उसे जरूर देखें। जैसे मैं ये फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हूँ, 2.2 दर्जन सेबों का क्रय मूल्य ₹300 है। प्रत्येक सेब को ₹15 में बेचा गया तो लाभ प्रतिशत कितना है? लाभ प्रतिशत कितना है? अब बताइए कि 2.1/2 दर्जन का मतलब कितना होता है। तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि एक दर्जन में कितना होता है, 12 का होता है। तो यहाँ पर सेब की बात कहा है, तो आप क्या कहेंगे, हम लोग एक दर्जन में कितना सेब है, 12 सेब है। तो देखिए प्रश्न में क्या कर रहा है कि 2.1/2 दर्जन सेब का क्रय मूल्य, अर्थात 2.1/2 दर्जन सेब का क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, 300 रुपया है। अब बताइए प्रत्येक सेब को कहता है 15 रुपया में बेचा गया है। तो प्रत्येक सेब को जो 15 रुपया में बेचा गया है, तो कहने का मतलब यह है कि कुल सेब कितना हो जाएगा। कुल सेब आप क्या कहिएगा, कुल सेब का मान हो जाएगा 2 दूना 4, 1 5, 5 बटे 2 तो होगा, लेकिन गुने में कितना करिएगा, 12 करिएगा। 2 छक 12। कहने का मतलब यह होता है कि 30 सेब इसके पास है। तो 30 सेब का सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, जब एक सेब को कितना बेचा जा रहा है, 15 रुपया में, तो 30 को कितना बेचेगा, तो 15 तिया 45, 450 में। अब यहाँ पर एक वर्ड्स पूछ दिया है आपको कि लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत का मतलब क्या होता है, सिंपल, लाभ गुने 100 बटे क्रय मूल्य। तो लाभ गुने 100 बटे क्रय मूल्य, तो लाभ क्या होगा, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाइएगा। तो कितना लाभ हो रहा है यहाँ पर, तो 150 रुपया का लाभ हो रहा है। तो ये लाभ कितना हो गया, 150 गुने 100 बटे क्रय मूल्य कितना है, 300 रुपया। अब देखिए इसको कैंसिल कर दीजिए, 15 दूना 30, 2 एकाम 2, 2 पंचे 10। कितना प्रतिशत का लाभ हुआ, 50% का लाभ हुआ। इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि अभी प्रश्न है, प्रश्न ये है कि आपके पास 20 बड़ी तथा 16 छोटी डायरियां हैं तथा दोनों प्रकार की डायरियों से आप उपहार पैकेट बनाना चाहते हैं। तो बिना किसी डायरी को छोड़े आप कितने अधिकतम उपहार बना सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए 20 डायरी जो है कौन सी डायरी है, बड़ी डायरी है, और 16 जो है कितनी है, छोटी वाली डायरी है। और इस डायरी को आपको उपहार के पैकेट बनाना है। तो कह रहा है अधिकतम कितने उपहार बना सकते हैं। तो अधिकतम कितने उपहार बना सकते हैं, तो सीधा आप यहाँ पर हम कहते हैं कि अधिकतम उपहार की संख्या बराबर, आप देखिए आपके पास दो ही प्रकार की डायरी है, 20 बड़ी डायरी है और कितना है, 16 डायरी है। तो इसका आप एचसीएफ निकाल देंगे, 20,16। अब एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकालिएगा इसमें, तो आप देखिए कोई ऐसा टेबल पढ़ना है जो टेबल जो है दोनों को डिवाइड कर दें। अब 1 से अगर करते हैं डिवाइड तो ये 20 भी कटेगा, 16 भी कटेगा, 2 भी काट पाएगा और 3 नहीं काट पाएगा, 4 काटो, 4 पंचे 20, 4 चौका 16, 5 से काटते हैं तो 5 चौका 20, इधर 5 ये 15 होता है। तो 100 से अधिक कितना काट रहा है हमारा टेबल में, 4। तो अधिक से अधिक पैकेट कितना बना सकते हैं उपहार का, हम लोग अधिकतम उपहार बना सकते हैं 4, जो सभी में से आ जाएगा। इस तरह से हम लोग नेक्स्ट प्रश्न भी देखेंगे।
तो अभी जो प्रश्न है आपके सामने है, प्रश्न क्या कहता है, गौर से देखिएगा। कहता है यदि एक व्यक्ति ने 30% लाभ से एक वस्तु रुपये 1300 में बेची तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। तो यहाँ पर 30% जो लाभ लिया है तब वो वस्तु कितना में बिका, 1300 में बिका। जब 1300 में बिका तो लाभ हुआ है, तो इसका कहते हैं क्रय मूल्य क्या होगा। तो आप कॉमन सेंस लगा के देखिए, जब वस्तु 1300 में बेच रहा है तब तो उसको लाभ हो रहा है, तो इसका मतलब है कि वस्तु जो है कम में खरीदा होगा। तो जब भी आपका आंसर होगा वो 1300 से कम ही होगा। तो चलिए हम अगर मान लेते हैं कि सीपी हमारा 100 है और उस पर जब 30% का इसने लाभ ले लिया तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 130 हो जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा, और 130 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, जब सेलिंग प्राइस आपका 130 है तो इधर सीपी कितना है, 100 है। जब आप सेलिंग प्राइस कहेंगे 1 है तो सीपी कितना कहेंगे, 100/130 है। और जब सेलिंग प्राइस आपका 1300 है तो सीपी क्या कहेंगे, 100/130 गुने 1300 कहेंगे। अब ये 1300 जो हो गया तो ये 0 से ये 0 कैंसिल, 13 13, इस पर डबल 0। अर्थात आप कह सकते हैं कि सीपी जो है 10 गुने 100 बराबर कितना हो जाएगा, ₹1000। कितना हो गया, ₹1000। तो आपका आंसर कितना आया, 1300 से कम आ गया होगा। तो आपको समझ में आ गया है। एक बार फिर से समझ लीजिए, वस्तु का था एक व्यक्ति ने 30% लाभ से एक वस्तु को 1300 रुपया में बेची तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो ये तो आसान है, जब 1300 में बेच रहा है तो उसको 30% का लाभ हो रहा है तो वस्तु का क्या होगा, क्रय मूल्य कम ही होगा। तो इसको एक बेस पॉइंट मान के चलें। क्रय मूल्य कितना है, 100 है। 30% लाभ लेकर के सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 130 हो गया। तो सेलिंग प्राइस 130 है तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। जब 1 मानेंगे तो 100/130 हो जाएगा। इसीलिए 1300 दिया हुआ था, 1300 से गुना कर दिए, आपको कितना मान आ गया, 1000 आ गया, जो आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब जो अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। कहता है 9 औरत एक कार्य को 50 दिनों में पूरा कर सकती है। 9 औरत एक कार्य को 50 दिनों में पूरा कर सकती है। यदि 6 औरत और बढ़ा दी जाए तो कार्य कितने दिनों पहले समाप्त हो जाएगा। श्योर है कि जब औरत की संख्या बढ़ेगी तो काम क्या होगा, पहले ही समाप्त होगा, क्योंकि जब 9 औरत की कैपेसिटी क्या 50 दिन है, उसमें महिलाओं की संख्या बढ़ाइएगा तो 50 से कम ही आंसर होगा। तो देखिए देखते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि औरत है और इधर जो है दिनों की संख्या है। यदि आप 9 औरत को भिड़ाते हैं तो काम कितने दिनों में पूरा होता है, 1 दिन में पूरा होता है। और जब आप एक औरत को भिड़ाइएगा तो कितने दिन में करेगा, 50 गुने 9, यानी वो अधिक दिन में करेगा, इसीलिए गुना कर दिया। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं मिस्टेक, जब एक में होता है तो क्या करते हैं वहां पर भाग दे देते हैं। भाग नहीं देना, आपको ये देखना कि एक औरत कितने दिन में काम कर पाएगी, तो क्या होगा, अधिक दिन कर पाएगी। अब कहता है कि 6 औरत और बढ़ा दिया जाए। तो पहले औरत की संख्या कितनी थी, 9, लेकिन अब जो है कितना बढ़ा दिया गया, 6, तो कितना हो गया औरत की संख्या, 15 हो गया। ये 15 औरत कितने दिन में काम कर पाएगी, तो यहाँ से 15 से आप क्या करेंगे, भाग लेना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये काम जो है एक औरत का बहुत ज्यादा दिन में हो रहा है। तो जब औरत की संख्या बढ़ाइएगा तो इस ज्यादा दिन में क्या होगा, उसको कम समय लगेगा। इतना समझ में आ गया होगा। तब 5 एकान 5, 5 तिया 15, 3 एकान 3, 3 तिया 9, कितना दिन में करेगा, 30 दिन में करेगा। कितना दिन में करेगा, 30 दिन में। और इसका एक और ट्रिक है कि आप सीधे M1D1 लगाएंगे और M2D2। M1 कितना था आपको, M1 बोले थे मैन पावर, मैन पावर कितना था, 9, और इसका मैन पावर कितना क्षमता था इसका, 50। इधर जो है कितना मैन पावर हो गया, 6 और तो बढ़ा दिया, तो 9 में 6 बढ़ाइएगा तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और ये 15 औरत जो है मैन पावर कितना दिन में काम कर पाएगी, ये प्रश्न है। तो आप यहाँ से देखिए 5 एकान 5, 5 तिया 15, 3 एकान 3, 3 तिया 9। इसीलिए
D2 कितना हो जाएगा, 30 दिन में हो जाएगा। कितना दिनों में काम करेगी, 30 दिनों में काम करेगी। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आप इसको गौर से देखें तो आपको स्पष्ट में समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है कहता है 11, 13, 9, 17, 13, 19, 10, 11 आंकड़ों का परिसर ज्ञात कीजिए। आंकड़ों का परिसर ज्ञात कीजिए। तो इस तरह के जब भी प्रश्न आपको मिले तो इसका आंसर बहुत ही आसान है। कैसे आसान है, परिसर जो होता है ये परिसर हमेशा कहता है कि उच्च सीमा में से निम्न सीमा को माइनस कर दीजिए तो परिसर हो जाएगा। आप कहेगा सर इसमें उच्च सीमा कहाँ से आएगा, तो इस आंकड़ा में जो सबसे बड़ा मान है वही मान इसका उच्च सीमा है, और जो सबसे छोटा मान है वह क्या है, इसका निम्न सीमा है। तो चलिए देखते हैं। ये 11 से बड़ा 13 हो गया, ये अभी तक में 13 बड़ा है, ये 9 छोटा हो गया, नहीं चलेगा। 17 है बड़ा हो गया, 17 से आगे 13 छोटा है, 19 बड़ा है, 19 से आगे छोटा है, उससे भी छोटा है। यह सबसे बड़ा मान कितना है आपके पास, 19 है। और सबसे छोटा मान क्या है, यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पे 11 छोटा है 13 से। फिर यहाँ पर अगर कंपेयर किया जाए तो सबसे छोटा मान क्या है आपको, 9 है। 9 आप इसमें माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, आपको आंसर 10 हो जाएगा। इस आंकड़े का परिसर कितना है, 10 है। तो ये आप समझ गए कि परिसर बराबर हमेशा याद रखिएगा कि उच्च सीमा में से निम्न सीमा को माइनस कर देते हैं तो हमारा आंसर क्या होता है, वो परिसर होता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है कि एक वर्गाकार मैदान के प्रत्येक किनारे को एक सौ पौधे के रोपण से रोपा जाना है। पूरे मैदान को रोपने के लिए कितने पौधों की आवश्यकता होगी। मैदान कैसा है, वर्गाकार है। वर्गाकार मैदान में क्या कर रहा है कि किनारे के साइड में एक सौ पौधा लगाया जाएगा हर एक किनारे पर। तो कह रहा है पूरे मैदान में जो किनारा पर लग जाएगा पौधे, तो पौधे की संख्या कितनी होनी चाहिए। जैसे पौधे की संख्या जो होगी तो ये सिंपल है। अगर पौधों की संख्या आप मानेंगे x, पौधे की संख्या मानेंगे x, क्या मानेंगे, x मानेंगे, तो ये पौधे की आवश्यकता जो है, आवश्यकता जो है पौधों की, ये पौधे की आवश्यकता जो है एक फॉर्मूला होता है, इसको याद रखिएगा। वो फॉर्मूला होता है 4 × x - 1। क्या होता है, 4 × x - 1, जहां x क्या होता है, पौधों की संख्या होता है। तो यहाँ पर आप देखिए x का मान रखिएगा, कितना रखिएगा, 100। कितना रखिएगा, 100। तो 100 - 1 कर दीजिए तो 4 × कितना हो जाएगा, 99। और इसको जब आप मल्टीप्लाई करिएगा तो 396 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 396। अर्थात वर्गाकार मैदान के चारों साइड जो कोने से जो पौधा लगाया जाएगा तो कितने पौधे की आवश्यकता होगी, 396 पौधों की आवश्यकता होगी। इस तरह से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक दुकानदार ने 10 पेंसिल के डिब्बे 100 रुपये प्रति डिब्बे की दर से खरीदे, जिनमें प्रत्येक डिब्बे में 10 पेंसिल है और पेंसिल को 12% के लाभ पर बेच दी, तो उसका कुल विक्रय मूल्य कितना होगा। देखिए एक डिब्बे का दाम कितना है, 100 रुपया है। तो कितना डब्बा लिया है इसने, 10 लिया है, तो कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा रुपया। अब इस पर कितना परसेंट का लाभ ले रहा है, 12% का लाभ ये ले रहा है। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 1000 प्लस 1000 का 12%, यही इसका सेलिंग प्राइस होगा। तो यहाँ पर देखिए 1000 प्लस 1000 12/100, इसको हटाइएगा तो 1000 प्लस 120 कितना हो जाएगा, 1120 रुपया है। तो इसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 1120 रुपया हो जाएगा। तो अगर हमारा वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करेंगे। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए